है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। इस संसार में प्रेम ही एक सार तत्व है। इसको लोग जानने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, परंतु यह प्रेम इतने प्रकार का है कि वो हर प्रकार की प्रेम की जानकारी नहीं ले पाते। जैसे मूल रूप से प्रेम दो प्रकार का होता है, एक होता है आध्यात्मिक प्रेम और दूसरा होता है सांसारिक प्रेम। सांसारिक प्रेम में हम वर्गीकरण जब शुरू करते हैं तो जैसे हम पैदा होते हैं तो सबसे पहले मां का प्रेम, पिता का प्रेम, भाई का प्रेम, बहन का प्रेम, पास पड़ोसियों का प्रेम और सब प्रेम धीरे धीरे जब हम बड़े होने लगते हैं तो हमको गुरुओं का प्रेम भी मिलने लगता है, और बड़े जब नौजवान हो जाते हैं तो हमको स्त्री का भी प्रेम मिलने लगता है। स्त्री के बाद जब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चे का भी प्रेम मिलने लगता है। ये सब प्रेम जो है ये सांसारिक प्रेम के अंतर्गत आते हैं, और ये प्रेमों का कोई अस्तित्व नहीं होता है, बस सिर्फ देखने के लिए होता है। माता पुत्र का प्रेम है, जब पुत्र बड़ा हो गया तो वो माता उस पुत्र से तब प्रेम करती है जब वह कुछ धनोपार्जन कर उसकी इच्छाओं की पूर्ति करती है, लेकिन वो वात्सल प्रेम खत्म हो जाता है। फिर उसके अंदर वह प्रेम के रूप में अपने स्वार्थ को देखने लगती है। इसी प्रकार से हर प्रेम ये सांसारिक जो है ये प्रेम स्वार्थ के चक्कर में ये सारे प्रेमों का जो अस्तित्व है ये धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, और आदमी इसी में उलझ के इस तरह से परेशान हो जाता है कि वह वास्तविक प्रेम जो हमारे इस मनुष्य जीवन को किसी मंजिल तक पहुंचा दे वह भूल जाता है। मनुष्य के जीवन की मंजिल क्या है? आखिरी मंजिल है मोक्ष प्राप्त करना। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है मोक्ष, और मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी का सत्य है मृत्यु। अब मृत्यु इसकी होना बिल्कुल सत्य है, निश्चित है। अब जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय मिला वह प्रेम के द्वारा ही इस शरीर को सार्थक करने की कोशिश करता है, परंतु इन सांसारिक प्रेम में फंस करके वो वास्तविक प्रेम को भूल ही जाता है। वास्तविक प्रेम क्या है? वास्तविक प्रेम वही है जो एक मनुष्य बनने के बाद उत्पन्न होता है। जब एक मनुष्य का बच्चा मनुष्य बनता है तो उसका जो प्रेम होता है वो चाहे मनुष्य हो प्रेम, चाहे किसी भी जीव से हो प्रेम, या वो परमात्मा से हो प्रेम, उसकी अपनी अलग पहचान होती है। तो जब हम सांसारिक सुखों से या सांसारिक प्रेम से नहीं कुछ प्राप्त कर पाते हैं, इसी में उलझे रह जाते हैं, क्योंकि ये प्रेम सांसारिक जो होते हैं ये स्वार्थ से भरे होते हैं, और निस्वार्थ प्रेम जो होता है वही प्रेम कहलाता है। निस्वार्थ प्रेम के लिए हमको आध्यात्म में जाना पड़ता है, और जाने के बाद हम जब प्रेम ये है उस परम पिता परमेश्वर में लगाते हैं तो हमको वास्तव में इस प्रेम के आनंद की अनुभूति होती है। हम किसी भी व्यक्ति को अपने जैसा ही मनुष्य समझते हैं। जिस चीज से हमें कष्ट होता है उसी चीज से दूसरे को भी कष्ट होता है, इसका हमको ज्ञान हो जाता है। अगर वो कष्ट में है
हम उसके कष्ट को दूर कर सकते हैं, तो हम उस कष्ट को दूर कर दें। दूर करने के लिए एक तो हमारा प्रेम वहां परिलक्षित होने लगता है, दूसरे हमारी आत्मा को जो शांति मिलती है, जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, ये हमारे मोक्ष के लिए काम देता है और उसका हम उपकार करके धर्म के भी अर्थी बन जाते हैं, धर्म को भी इकट्ठा कर लेते हैं। इस तरह से संसार में प्रेम की परिभाषा को जो सिर्फ संसार को ही प्रेम करके और संसार के लोगों में ही प्रेम करते, क्योंकि सांसारिक प्रेम जो होता है ये स्वार्थी होता है। एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से कुछ चाहता है। सांसारिक प्रेम जो है, एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से कुछ चाहता है, और आध्यात्मिक प्रेम जो है यह निस्वार्थ होता है, और वो है प्रेम जो परम पिता परमेश्वर होता है, उस आपको उस प्रेम के बदले क्या देता है? इस जीवन से मुक्ति देता है। तो सांसारिक प्रेम और आध्यात्मिक प्रेम, इन दोनों की तुलना में हमको आध्यात्मिक प्रेम सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि आध्यात्मिक प्रेम तक पहुंचने के लिए सबसे पहले मनुष्य को मनुष्य होना पड़ता है, और सांसारिक प्रेम करने के लिए वो कुपात्र भी हो, दानव भी हो, कुछ भी हो, उसको प्रेम आराम से मिल जाता है। क्योंकि माँ का प्रेम मिला, बड़ा हुआ, कुपात्र हुआ, उसने उसको धिक्कार दिया, पिता ने धिक्कार दिया, पास पड़ोसी ने धिक्कार दिया, समाज ने पहले प्रेम किया लेकिन उसकी कुत्ता को देख करके उसने भी खदेड़ दिया, उसने अगर किसी से प्रेम किया इसकी घूरता देखकर उसने भी धिक्कार दिया। इस प्रकार से यह सांसारिक प्रेम जो है इससे धुतकार ही प्राप्त होती है, लेकिन आध्यात्मिक प्रेम वह प्रेम जो हमें मानवता प्रदान करता है, और मानवता के द्वारा हम अपने कर्मों में उपकार करके जो धर्म को अर्जित करते हैं, ये धर्म धीरे 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 आनंद की अनुभूति करता है, और उस आनंद को प्राप्त करके हम परमानंद हो जाते हैं, यानी हमारा मोक्ष हो जाता है।